राधे राधे, हरे कृष्णा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी या आंवला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और क्योंकि ये एकादशी होली से ठीक पहले पड़ती है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आमल की यानी कि आंवला, इस एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा खास तौर पर की जाती है। भगवान विष्णु को भोग में आंवले अर्पित किए जाते हैं। एकादशी व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है, यानी कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। और जो भी भक्त एकादशी का उपवास रखते हैं, उन्हें एकादशी की सुबह से व्रत प्रारंभ करके अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पालना करना चाहिए, यानी कि व्रत खोलना चाहिए। इस दिन किए गए उपवास से भगवान विष्णु विशेष प्रसन्न रहते हैं और अंत में ऐसे भक्तों को अपने धाम वैकुंठ लोक में स्थान देते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं आमल की एकादशी व्रत के बारे में कि व्रत किस दिन रखना चाहिए, किस दिन खोलना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही आप सुनेंगे व्रत की कथा भी। जो लोग भी किसी कारण से एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं, उन्हें भी एकादशी के दिन श्रद्धा से विश्वास के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और इस दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन इस दिन करना चाहिए। और जो भक्त उपवास रखते हैं, उन्हें इस दिन अन्न का और नमक का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। झूठ, चोरी, दूसरों की बुराई आदि काम से बचना चाहिए। जो भक्त एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जब भी एकादशी 2 दिन की होती है, तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी को एक ही दिन मनाया जाता है, यानी कि दूसरे दिन वाली एकादशी खास होती है। इस दिन कोई भी उपवास रख सकता है, जिसे द्वादशी तिथि युक्त एकादशी भी कहते हैं। व्रत जब भी आप रखते हैं, तो व्रत का जो पारण मुहूर्त होता है, उसका भी आपको उतना ही ध्यान रखना है जितना आपने व्रत वाले दिन ध्यान रखा है। अगर व्रत शुभ मुहूर्त में ना खोला जाए, तो किए गए व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। वो व्रत हमेशा अधूरा ही माना जाता है। इस बार साल 2023 में आमल की एकादशी है, 3 मार्च शुक्रवार के दिन। और इसी दिन एकादशी का उपवास भी रखा जाएगा। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ किया जाएगा और अगले दिन व्रत का पारणा किया जाएगा। 2 मार्च गुरुवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 मार्च गुरुवार की सुबह 6:40 से, जिसकी समाप्ति 3 मार्च शुक्रवार की सुबह 9:11 पर रहेगी। यहाँ पर हो सकता है तिथि को लेकर आपके मन में थोड़ा सा असमंजस हो, तो मैं आपको बता दूं कि 2 मार्च गुरुवार के दिन दशमी तिथि युक्त एकादशी है। और मान्यताओं के अनुसार दशमी तिथि युक्त एकादशी का उपवास रखने से आसुरी शक्ति को बल मिलता है। इसलिए जो भक्त मोक्ष कामना रखते हो, उन्हें 3 मार्च शुक्रवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का ही उपवास रखना चाहिए। 3 मार्च को सुबह की पूजा आप सुबह 9:11 से पहले पहले जरूर कर लें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 मार्च शुक्रवार की सुबह 9:12 से, जिसकी समाप्ति 4 मार्च शनिवार की सुबह 11:43 पर हो जाएगी। इस बार शनिवार की सुबह को हरिवासर का समय नहीं रहेगा, तो आपको व्रत खोलने के लिए केवल शुभ मुहूर्त की ही प्राप्ति होगी। 3 मार्च शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 6:50 पर और सूर्यास्त शाम 6:26 पर होगा। राहुकाल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहने वाला है। राहुकाल के समय में पूजा पाठ या फिर किसी भी तरह का दान आदि देने से बचना चाहिए। इस बार शुक्रवार के दिन आमल की एकादशी को कुछ दुर्लभ संयोग भी बनने वाले हैं, जिसके बारे में आगे आप जानेंगे। द्वादशी तिथि यानी 4 मार्च शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:50 पर और सूर्यास्त शाम 6:27 पर रहेगा। राहुकाल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, यदि आप एकादशी का उपवास खोलते हैं, तो सुबह 9 बजे से पहले पूरी कोशिश कर लीजिएगा उपवास खोलने की, क्योंकि राहुकाल के समय यदि आप दान आदि देते हैं या उपवास खोलते हैं, तो उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। एकादशी का उपवास आप खोल सकते हैं 4 मार्च शनिवार को सुबह 6:51 से लेकर 8:55 के अंदर। द्वादशी तिथि को हमेशा सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो हरिवासर तो इस दिन नहीं रहेगा, लेकिन व्रत आप सुबह सूर्योदय के बाद ही खोल सकते हैं। पूजा आप उससे पहले कर सकते हैं। दान इत्यादि भी आप व्रत पारण मुहूर्त से पहले यदि दे सकें तो दे सकते हैं। किसी कारण से अगर आप इस दिन शुभ मुहूर्त में दान नहीं दे पाते हैं, तो आसपास किसी गौ माता को आप मीठी रोटी खिलाकर, कोई भी फल या हरा चारा खिलाकर उपवास खोल सकते हैं।
छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखकर या काली चींटियों को आटा शक्कर डालकर उसके बाद भी उपवास खोल सकते हैं, क्योंकि इस एकादशी में आंवले की पूजा खास तौर पर की जाती है। आंवले के पौधे के नीचे, पेड़ के नीचे दीपदान किया जाता है। भगवान को भोग में आंवला अर्पित किया जाता है। इसके अलावा तुलसी दल जरूर अर्पित करने चाहिए। बिना तुलसी दल के भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। यदि आंवले का पेड़ आसपास ना हो तो आप आंवले की टहनी को एक गमले में स्थापित करके भी पूजा कर सकते हैं। आंवले की टहनी ना मिल पाए तो आंवले के फलों की, यानी जो आंवले होते हैं, उनकी पूजा भी आप कर सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि ताजे आंवलों का ही आप प्रयोग करें और उनका दान भी इस दिन आप किसी योग्य व्यक्ति को कर सकते हैं। यदि किसी कारण से आंवले का फल भी आपको ना मिल पाए और अगर आपके पास आंवले का पाउडर है तो आप उसको व्रत पारण के समय प्रसाद रूप में ग्रहण करके भी व्रत खोल सकते हैं। आमल की एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिस दिन भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती और आंवले के पेड़ का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी जी और भगवान शिव तथा माँ पार्वती जी को अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है और इसीलिए इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। 3 मार्च को पुनर्वसु योग रहेगा शाम 3:43 तक। उसके बाद से पुष्य योग प्रारंभ हो जाएगा और सौभाग्य योग इस दिन शाम को 6:44 तक रहने वाला है। उसके बाद से शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। सौभाग्य योग में की गई पूजा पाठ या किया गया दान सुख और सौभाग्य में वृद्धि करता है। ब्रह्मांड पुराण में वर्णित आमल की एकादशी की कथा के अनुसार एक बार राजा मांधाता ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझ पर यदि आपकी कृपा है तो कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। तब उसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्न मन से कहा कि हे राजन, मैं आपको शास्त्रों के एक गोपनीय, रहस्यपूर्ण तथा बड़े ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ जो कि सभी प्रकार के मंगल को देने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम आमल की एकादशी व्रत है। ये व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला, 1000 गायदान के पुण्य का फल देने वाला और मोक्ष प्रदाता है। प्राचीन समय में वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के लोग बड़े ही सुख से रहा करते थे। वहां के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ और हष्टपुष्ट थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी व्यक्ति पापात्मा या नास्तिक नहीं था। उस नगर में जहां तहां वैदिक कर्म हुआ करते थे और उस नगर में हमेशा वेद ध्वनियां गूंजा करती थी। उस नगर में ही चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इसी चंद्रवंशी राजवंश में एक चैत्ररथ नाम के धर्मात्मा और सदाचारी राजा ने जन्म लिया। वह राजा बड़ा पराक्रमी, शूरवीर, धनवान, भाग्यवान और शास्त्रों का ज्ञाता भी था। इस राजा के राज्य में प्रजा को बहुत सुख था। किसी को कोई दुख नहीं था। सारा वातावरण ही अनुकूल था। वहां की सारी प्रजा विष्णु भगवान की भक्त थी। सभी लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे। राज्य में कोई भी दरिद्र या कंजूस नहीं देखा जाता था। सभी खुलकर दान किया करते थे। इस प्रकार प्रजा के साथ राजा अनेकों वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य करते रहे। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्षी द्वादशी संयुक्ता आमल की एकादशी का दिन आया। ये एकादशी महाफल देने वाली है, ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री और पुरुष तथा स्वयं राजा ने भी सब परिवार इस एकादशी व्रत का पूरे नियमों के साथ पालन किया। एकादशी वाले दिन राजा प्रातःकाल नदी में स्नान आदि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे पर बने भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जा पहुंचे। वहां उन्होंने दिव्य गंध सुवासित जल से भरे हुए कलश, छत्र, वस्त्र, पादुका आदि पंचरत्नों के द्वारा सुसज्जित करके भगवान की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप जलाकर आमल की अर्थात आंवले के साथ भगवान श्री परशुराम जी की भी पूजा की और अंत में प्रार्थना की कि हे परशुराम जी, हे रेणुका के सुखवर्धक, हे मुक्ति प्रदाता, आपको नमस्कार है। हे आमल की, हे ब्रह्मपुत्री, हे धात्री, हे पापनाशिनी, आपको नमस्कार है। आप मेरी ये पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा के व्यक्तियों के साथ भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री परशुराम जी की पवित्र चरित्र गाथा सुनी, कीर्तन और स्मरण करते हुए एकादशी की महिमा सुनते हुए रात्रि जागरण भी किया। उसी शाम एक शिकारी शिकार करता हुआ वहीं आ पहुंचा। जीवों की हत्या करके ही वह अपना दिन बिताया करता था और अपनी आजीविका चलाता था। दीपमालाओं से सुसज्जित और बहुत से लोगों द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते देख वह शिकारी सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर ही वहां एकादशी व्रत करते हुए भक्तजनों का उसने दर्शन किया। कलश के ऊपर विराजमान भगवान श्री दामोदर जी का उसने दर्शन किया और वहां बैठकर भगवान श्री हरि की चरित्र गाथा सुनने लगा।
भूखा प्यासा होने पर भी एकाग्र मन से एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा तथा भगवान श्री हरि की महिमा सुनते हुए उसने भी बाकी सबके साथ रात्रि जागरण किया। प्रातः होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया और शिकारी भी अपने घर वापस आ गया और समय पर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस शिकारी की जब मृत्यु हो गई तो अनायास ही एकादशी व्रत का पालन करने और एकादशी तिथि में रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना, सामंत, हाथी, घोड़े, रथों से पूर्ण जयंती नाम की नगरी के विदुरथ नामक राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और अनेकों सद्गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति करता हुआ तथा 1,00,000 गांवों का आधिपत्य करता हुआ जीवन बिताने लगा। वह बड़ा दानी भी था। इस जन्म में उसका नाम वसुरथ था। एक बार वसुरथ शिकार करने के लिए वन में गया और रास्ता भटक गया। वन में घूमते घूमते थका हारा, प्यास से व्याकुल होकर अपनी बाहों का तकिया बनाकर वह जंगल में ही सो गया। उसी समय पर्वतों में रहने वाले म्लेच्छ यवन सोए हुए राजा के पास आकर राजा की हत्या का प्रयास करने लगे। वे राजा को शत्रु मानकर उसकी हत्या करने पर तुले हुए थे। उन्हें कुछ कुछ ऐसा भ्रम भी हो गया था कि ये वही व्यक्ति है जिसने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि को मारा था और इसी के कारण आज हम जंगल में खाक छान रहे हैं। किंतु आश्चर्य की बात कि उन लोगों के द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को ना लगकर उसके आसपास ही गिरते चले गए। राजा को खरोंच तक नहीं आई। जब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वे सभी भयभीत हो गए और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सके। उसी समय राजा के शरीर से दिव्य शक्ति प्रकाशित हुई और सभी म्लेच्छों का वध करके अदृश्य हो गई। जब राजा को होश आया तो राजा ने सभी म्लेच्छों को मरा हुआ पाया। ये देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन सभी को किसने मार डाला। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, ये सब राक्षस तुम्हारे आमल की एकादशी का उपवास करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारे शरीर से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इन सभी म्लेच्छों का वध कर दिया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में समा गई। यह सब सुनकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ और जंगल से वापस लौटकर अपने राज्य में सभी को एकादशी का महात्म्य बताया। तब से राजा और प्रजा आमल की एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा करके आंवले की पेड़ की पूजा भी करने लगे। आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आंवले के पेड़ को देवों का पेड़ माना जाता है। इस दिन अगर व्रत की कथा आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ी या सुनी जाए तो उसका कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी का उपवास रखने वाले सभी भक्तों को दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगले दिन एकादशी को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाकर मौसमी फलों का और तुलसी दलों का भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा और भगवान परशुराम की पूजा भी करनी चाहिए। अबीर गुलाल का तिलक लगाना चाहिए। दिन भर उपवास रखना चाहिए। जो लोग इस दिन अन्न के बिना नहीं रह सकते हो वो शाम को एक समय केवल फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। फलाहार में आप मौसमी फल, फलों का रस या ड्राई फ्रूट्स आदि ले सकते हैं। हो सके रात्रि जागरण करना चाहिए। संभव ना हो तो जितनी देर संभव हो उतनी देर तक जागरण करें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करें। व्रत का पारणा करने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार आंवले का पौधा, आंवले के फल, दान, दक्षिणा या वस्त्र, पका हुआ भोजन आदि किसी योग्य व्यक्ति को दान में दें। उसके बाद आप खुद भोजन ग्रहण करें। ये थी आमल की एकादशी की कथा और पूजा विधि, शुभ मुहूर्त की जानकारी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा।